अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11। तो करें स्टार्ट बच्चों, ध्यान से समझिएगा, राइट। देखिए क्या कहना है इसमें, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। तो 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई अड्डों या दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो ये सम स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा दिशाओं का नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि एक जो एरोप्लेन है हवाई जहाज वो उत्तर की ओर जा रहा है और दूसरा वाला हवाई जहाज पश्चिम की ओर जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक दिशा बना लेते हैं। और एक इधर बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ हो जाएगा ये पश्चिम की ओर, ये हो जाएगी पूर्व, ये हो जाएगी उत्तर, देन यहाँ हो जाएगी लास्ट में दक्षिण। अब देखो सम के अंदर क्या कहना है, एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक हवाई जहाज उड़ रहा है, मतलब कि इस दिशा में एक हवाई जहाज जा रहा है। ठीक है, और इसी समय मतलब जिस समय उत्तर की ओर फर्स्ट एरोप्लेन उड़ा है, उसी समय सेकेंड एरोप्लेन पश्चिम की ओर उड़ा है और इसकी जो स्पीड है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में ये 1200 किलोमीटर दूर चला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, ये जो हमें मेजरमेंट दूरी दी गई है ये कितनी घंटे की दी गई है, 1-1 घंटे की, और हमें क्वेश्चन 1.5 घंटे का पूछा गया है। तो बच्चों से यहाँ क्या मिस्टेक होती है, वो 1000 और 1200 ले लेते हैं, बट हमें 1000 1200 नहीं लेना है। हमें 1000, अगर मैं दक्षिण वाले एरोप्लेन की बात करूँ, सॉरी उत्तर वाले एरोप्लेन की बात करूँ, तो 1 घंटे में वो 1000 किलोमीटर दूर पहुँच जाता है। तो 1.5 घंटे में कितना, तो यहाँ पर हमें 500 ऐड करना रहेगा। ठीक है, 1 घंटे में 1000 किलोमीटर और हाफ घंटे में 500, तो टोटल यहाँ तक 1500 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा, 1500 किलोमीटर। ठीक, ऐसे ही हम पश्चिम का भी निकाल लेते हैं। अब देखिए पश्चिम में कितना दे रखा है, 1200, बट ये 1 घंटे का है, तो 1200 का हाफ कितना हो जाएगा, ये तो हमारा 1 आवर का है, हमें हाफ आधे घंटे का चाहिए। तो 1200 में हम 600 ऐड कर देते हैं, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 1800 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों। अब हम फटाफट रिटर्न करते हैं, स्टार्ट करते हैं सम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन दोनों एरोप्लेन की जो दूरी है 1.5 घंटे बाद कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री का। तो उस अकॉर्डिंग हम तीसरी भुजा कर्ण फाइंड कर लेंगे। यहाँ ए लिख देते हैं, ये बी हो जाएगा, देन यहाँ पे इसे सी ले लेते हैं, राइट। थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। चलिए अब हम लिख लेते हैं फटाफट, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण का वर्ग, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण का वर्ग, ये लंब का वर्ग, ये आधार का वर्ग। तो यहाँ लिख लेते हैं कर्ण का वर्ग इक्वल्स टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए बच्चों, ड्रॉ में देखिए कर्ण मैंने पहले ही बताया था AC है, तो यहाँ पर हम AC का वर्ग लिख सकते हैं। फिर लंब क्या हो जाएगा हमारा BC, यहाँ BC का वर्ग लिख सकते हैं। आधार हो जाएगा हमारा AB, तो ये हो गया आपका AB का वर्ग। अब देखिए जो मेजरमेंट है, AC तो हमें फाइंड करना है, तो AC ऐसा का ऐसा BC की जगह 1500 और AB की जगह 1800, राइट। तो चलिए AC तो हमें फाइंड करना है, दूरी फाइंड करना है, तो AC स्क्वायर BC हमारा हो जाएगा 1500 का वर्ग प्लस AB 1800 का वर्ग। अब इसे हम सॉल्व करके आंसर लाते हैं। अब देखो जो यहाँ पर ऐसा नहीं कि 1500 का मल्टीप्लाई 1500 में, नहीं,
15 का वर्ग क्या होता है, मतलब कि 15 का मल्टीप्लाई 15 में, 15 का वर्ग होता है 225, और ये 100 का जब 100 में करेंगे, क्योंकि देखो स्क्वायर लगा है, वर्ग है, तो 2 टाइम करना पड़ेगा, तो कितने टाइम 0 आ जाएंगे, 4 टाइम, 100 का 100 में करेंगे, ठीक है। ठीक वैसे ही 18 का 18 में मल्टीप्लाई करोगे 324, और इसी तरह 100 का 100 में करेंगे तो 4 टाइम 0, राइट। वैसे तो बच्चों को बेसिक नॉलेज ये पता है, बट फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो मैं क्लियर समझा रही हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद आ जाएगा हमारा 549, 1 2 3 4, ठीक है, 4 टाइम 0। अब हमें ऐसी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें ओनली ऑन AC चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ये हटा देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, अंडर रूट। 549 4 टाइम 0। अब आप देख सकते हैं अंडर रूट में अब इतनी बड़ी संख्या का तो हम एलसीएम नहीं लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो 549 है इसका कोई वर्गमूल स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो पहले तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। और जो ये 10,000 है इसका तो होता है, तो इसे मैं पहले ही मल्टीप्लाई में कर लेती हूँ, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 100, अभी मैंने आपको समझाया था। अब हम निकालते हैं 549 का वर्गमूल। देखिए ये जाएगा हमारा 3 से, राइट, 3 1 जा 3, बचा 2, 3 8 जा 24, और यहाँ पर 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, फिर 61 से 1, 61 1 जा 61, राइट। अब देखिए आप देख सकते हैं 61 तो किसी टेबल में आता नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक हम पेयर बना लेते हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 61 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 10,000 है तो इसे 100 इंटू 100 लिख सकती हूँ मैं, इस तरह से लिख सकती हूँ बच्चों, सॉरी 1 0 तो रह गया, राइट। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए किया ताकि हम इजीली पेयर बना लेंगे। अब देखो 3 इंटू 3 है तो इसमें से एक पेयर बाहर, यहाँ 100 इंटू 100 में से एक 100 बाहर, तो अंडर रूट में क्या बचा, 61, क्योंकि 61 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, राइट। चलिए अब हम आंसर ले आते हैं। आंसर आ चुका है, 3 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 300, अंडर रूट में 61 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया दोनों एरोप्लेन के बीच की दूरी। तो आया आपको समझ में, जो उत्तर की ओर उड़ रहा है और पश्चिम की ओर, तो इन दोनों एरोप्लेन, दोनों हवाई जहाज़ों की दूरी आई है हमारी 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर पर आवर। तो आया बच्चों आपको समझ में, ये सम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का रहेगा। ओके, थैंक यू बच्चों।